हेलो मेंबर्स। अब देखो मार्केट में आज वैसे पुल बैक आता हुआ दिखाई दिया। क्या ये फॉल्स पुल बैक है या फिर मार्केट में और मोमेंटम प्लस साइड पे आ सकते हैं, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसके साथ साथ आज मार्केट में काफी अच्छे स्टॉक्स मोमेंटम के बहुत अच्छे मोमेंटम आए हैं यहाँ पे बीएससी स्टॉक के अंदर, इंडिया मार्ट के अंदर, एम्बर एंटरप्राइज जैसे स्टॉक क्योंकि ये कंटिन्यूसली मोमेंटम कर रहा है, और उसके अलावा धनी सर्विसेज का स्टॉक, ये सभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन चैनल को अगर फर्स्ट टाइम विजिट करें, जरूर सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन हिट कर देना ताकि हमारी रेगुलर आपको मिलती रहे। एंड नई चैनल हमारी स्मार्ट मनी मूव्स में मार्केट, इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, जाके जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, यहाँ पे भी लाइव आते हैं यहाँ पे 2 बजे के आसपास। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो मार्केट में आज पुल बैक था, छोटा सा पुल बैक था, ठीक है। हालांकि मेरा एसएल यहाँ पे हिट हो गया, यहाँ पे निफ्टी गैप अप ओपन होता हुआ दिखाई दिया, सस्टेन। आप देखोगे यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, हालांकि उसके बाद फॉल हुआ, लेकिन आप देखोगे प्योर साइडवेज मार्केट है, ठीक है। तो प्योर साइडवेज मार्केट था, लेकिन स्मॉल कैप में काफी अच्छा पुल बैक था। स्मॉल कैप में आप देखोगे फ्रॉम द लोअर लेवल काफी अच्छा रिबाउंड करता हुआ दिखाई दिया, और उसी की वजह से कुछ स्टॉक्स रिबाउंड करते हुए दिखाई दिए। अब देखो अगर कोई पूछे सर पुल बैक की कोई वजह है क्या, तो आप ये समझो कि यहाँ पे कुछ क्लैरिफिकेशन आता हुआ दिखाई दिया कि कोविड जैसा ये वायरस खतरनाक नहीं है, ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा लॉकडाउन की चांसेस नहीं है, और इसकी वजह से थोड़ा बहुत पुल बैक आता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। हालांकि आज भी एफआई की सेलिंग है, आप देखोगे यहाँ पे 1400 करोड़ की, 1490 करोड़ की यहाँ पे सेलिंग आज भी एफआई की है। एंड देखो मैं सिंपल अगर वन वर्ड में आंसर करूं ना, तो आप ये समझो कि मार्केट में ये फॉल्स पुल बैक है, ठीक है। उसको स्ट्रॉन्ग पुल बैक नहीं समझ सकते, ठीक है। पता नहीं यहाँ पे ये कितना रिबाउंड करेगा, लेकिन अभी इसको फॉल्स पुल बैक ही कंसीडर किया जा सकता है, ठीक है। हमेशा ऐसा ही होता है कि मार्केट अगर पुल बैक करता है तो छोटी कैंडल बनती है, उसके बाद मार्केट वापस फॉल कर जाता है, ठीक है। तो इसको आप छोटी कैंडल समझिएगा, इनर कैंडल, ठीक है। वेट एंड वॉच करते हैं यहाँ पे, अगर ये 2 दिन का लो टूटता है, ठीक है, आप ये समझो 30,550 का, तो मार्केट में फॉल आ सकता है, 30,000 को वापस टेस्ट करने जा सकता है, ठीक है। और जितने भी स्टॉक्स अभी पुल बैक किए ना, बीएससी और वगैरह वगैरह, वो भी शायद फॉल करते हुए दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा कॉशियस रहेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म के जितने भी स्टॉक्स होंगे वो टेम्पररी मूव करेंगे, ठीक है। थोड़ा आपको कॉशियस रहने की जरूरत है। ओके। और इवन अगर आप देखोगे यहाँ पे अभी रिजल्ट आना स्टार्ट हो चुके हैं, काफी कंपनी के रिजल्ट आए, मोबीक्विक के भी रिजल्ट आए, हम लोग आने वाले वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन रिजल्ट आना भी स्टार्ट हो चुके हैं, तो उसकी वजह से भी मार्केट थोड़ा वीक होता हुआ दिखाई दिया है। अगर आप देखोगे इंडिया में 7 केसेस आ चुके हैं एचएमपीवी वायरस के, ठीक है। ये थोड़ा सा नेगेटिव है, अगर ये केसेस बढ़ते हैं वर्टिकली, ठीक है, पहले 3 केसेस आए थे, अब 7 केसेस है, मान लो 21, फिर 50, फिर 70, ऐसे कुछ केसेस आते हुए दिखाई दे, तो ये थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। तो इसको रडार पे रखिएगा केसेस को, केसेस की वजह से भी मार्केट में एक वॉलेटिलिटी आपको क्लियर दिखाई दे सकती है, ठीक है। जितने अगर स्ट्रांगली केसेस बढ़ते हैं, भले लॉकडाउन हो या ना हो, चांसेस है कि अगर केसेस बढ़ेंगे तो वॉलेटिलिटी आपको क्लियर दिखाई देगी, ठीक है। जितना वॉलेटाइल मार्केट होगा, आपको ट्रेड करने में उतना डिफिकल्ट होगा। ओके। तो थोड़ा फोकस कीजिएगा केसेस पे, जितने केसेस बढ़ेंगे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। उसके अलावा एक और नेगेटिव न्यूज आई है, वो भी आफ्टर द मार्केट, वो है इंडिया का जीडीपी है ना, वो 4 साल के लोएस्ट लेवल पे पहुंच चुका है। सोचो 4 साल के लोएस्ट लेवल पे, ठीक है, 6.4% का। तो पहले यहाँ पे था 8.2% का, अब 6.4% आता हुआ दिखाई दिया। ये देखो जिनको नहीं पता है, जो हमारे मार्केट में इन्वेस्टर्स, इनको नहीं पता है, देखो जीडीपी होता क्या है, ठीक है। मार्केट में कंजम्पशन बढ़ता है तो भी बेनिफिट करता है मार्केट को, ठीक है, जीडीपी को। लेकिन आप सोचो कि गवर्नमेंट है ना बहुत सारी स्कीम्स ला रही थी, मतलब यहां वहां हर जगह इन्वेस्ट करने की कोशिश करी थी। रेलवे में इन्वेस्ट करती है, डिफेंस में इन्वेस्ट करती है, पीले स्कीम निकालती है। तो वो जो फंड्स आते हैं ना, वो भी मार्केट का, या बोल सकते हैं इंडिया का जीडीपी ग्रोथ बढ़ाने में मदद करते हैं। स्पेंडिंग बोलते हैं ना, स्पेंडिंग, वो भी बढ़ाने में मदद करते हैं। लेकिन अभी गवर्नमेंट का स्पेंडिंग कम होता हुआ दिखाई दिया है। आप पीएसयू सेक्टर्स में बोलो या फिर नॉन पीएसयू सेक्टर्स में बोलो, कुछ भी बोलो, इवन स्पेंडिंग कम होता हुआ दिखाई दिया है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि अभी इंडिया में ग्रोथ जो आ रही है, आपको जो जीडीपी दिखाई दे रही है 8% की या 7% की, वो ज्यादा से ज्यादा जो आ रही है वो सिर्फ गवर्नमेंट की स्पेंडिंग से आ रही है, ठीक है। मार्केट इकोनॉमी में हमारा जो पैसा आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है, हम लोग जो बाई सेल करते हैं, ठीक है, वो काफी कम है, ठीक है। उल्टा अब ये समझो, देखो बेरोजगारी बढ़ रही है, तो प्रॉब्लम क्या है कि हमारा इकोनॉमी को थोड़ा ज्यादा सर्कुलेट करना पड़ेगा, जॉब्स ज्यादा क्रिएट करने होंगे, ज्यादा बेरोजगारी हटानी पड़ेगी, इसकी वजह से मनी सर्कुलेशन होगा और हमारा जीडीपी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ गवर्नमेंट स्पेंडिंग की वजह से यहाँ पे ज्यादातर जीडीपी बढ़ रहा है, जो अभी घटना स्टार्ट हुआ है, तो थोड़ा फोकस कीजिएगा, ये थोड़ा नेगेटिव है। हालांकि अगर आप अगर मैं बात करने जाऊँ यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी, तो वो गैप अप दिखाई दे रहा है, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। लेकिन अभी के लिए तो गिफ्ट निफ्टी गैप अप है।
चलिए, अब सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे स्टॉक वाइज की। देखो मैं निफ्टी में सिंपल कर देता हूँ, उसके बाद स्टॉक पे जाऊँगा। निफ्टी में सिंपल ये समझो कि सर पूछे मार्केट कितना पुल बैक आएगा तो पॉजिटिव होगा, तो मैंने पहले भी बताया 24,400 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। जब तक 24,400 ब्रेक ना होगा, तब तक मार्केट पॉजिटिव नहीं होगा, ठीक है? 24,400 ब्रेक करेगा, उसके बाद सोचेंगे मार्केट कितना पॉजिटिव रहता है। उसके साथ-साथ यहाँ पे आप ये समझो 51,700 या 800 अगर ब्रेक करता है, तो मार्केट भी बैंक निफ्टी में पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है? तब तक मार्केट को पॉजिटिव ना समझो, ये फॉल्स पुलबैक है, नल्ले पुलबैक से, ठीक है? तो शॉर्ट टर्म का जो भी ट्रेड करते हैं, क्वांटिटी थोड़ा सोच समझ के ट्रेड करना, ठीक है? वरना फंसोगे तो पता भी नहीं चलेगा, ठीक है? कोई भी स्टॉक हो, ए, बी, सी, डी, अगर आपका शॉर्ट टर्म का व्यू है, तो बी केयरफुल, बी कॉशियस, ठीक है? ट्रेल करके चलो, सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है? वरना यहाँ पे क्या होगा, देखो टेक्निकल चार्ट्स पे क्या दिखाई दे रहा है, मिड कैप्स यहाँ पे हमेशा फॉल करते हैं ना, तो छोटे पुलबैक्स आते हैं, देखो, छोटे पुलबैक्स आते रहते हैं, ठीक है? तो अगर फॉल करेंगे ना, तो यहाँ पे छोटे पुलबैक्स आते रहेंगे, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो पैटर्न को समझो, मार्केट अभी भी वीक है। ओके, स्टॉक पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे एम्बर एंटरप्राइज का स्टॉक। एम्बर एंटरप्राइज देखो यहाँ पे स्टॉक, आपको नहीं लगता बड़े प्लेयर्स की एंट्री हुई थी यहाँ पे वॉल्यूम्स के साथ, ठीक है? फॉलिंग मार्केट में ये फॉल तो हुआ नहीं, उल्टा ज्यादा भागने की कोशिश की। अब न्यूज क्या थी, जो स्टॉक भाग रहा था, तो आप ये समझो कि कुछ वीक पहले या 2 वीक पहले स्टॉक में डीमर्जर का अनाउंस की बात की थी, ठीक है? कि डीमर्जर होने वाला है इनका इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। उसके बाद से ही 2 हफ्ते के बाद से ही आप देखोगे स्टॉक में मोमेंटम आना स्टार्ट हुई। 6,000 का स्टॉक आज 8,000 पे ट्रेड करा है और अभी भी मोमेंटम करता हुआ दिखाई दे, तो इसको भी आप रडार पे रखिएगा। हालांकि ये प्योरली मैनिपुलेटेड है, ठीक है? ये टेम्पररी न्यूज की वजह से जा रहा है। आप बोलते हैं ना कि सेल ऑन बाय ऑन रूमर्स एंड सेल ऑन न्यूज, ठीक है? तो आप ये समझो ये एक्सक्लूसिव है, ठीक है? ये रूमर्स टाइप का है। अगर मान लो ये ना बोल दिया, ठीक है, ये ना बोल दे, तो फिर क्या होगा, स्टॉक क्रैश होता हुआ दिखाई देगा वापस। तो जो लोग ट्रेड करते हैं एम्बर एंटरप्राइज में, ठीक है, कि भाई सर मैं लॉन्ग टर्म का व्यू है, भाई सोच समझ के करना, ठीक है? किसकी वजह से ऊपर जा रहा है, आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है, तो पहले देखो कि न्यूज क्या है। अगर न्यूज आपको सही लगती है, इंसर्टेड न्यूज नहीं है, तो ठीक है। अगर अगर कंपनी ने ऑफिशियल किया है तो ठीक है, लेकिन अगर कंपनी ने ऑफिशियल नहीं किया है, तो भाई आप अटक सकते हैं स्टॉक में, ठीक है? फिर लॉन्ग टर्म साइड पे चला जाएगा, स्टॉक क्रैश होगा, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है? तो थोड़ा कॉशियस रहना। देखो मैं डराता नहीं हूं, मैं आपको समझाता हूं, ठीक है? फिर आप पे डिपेंड करता है आपको क्या करना है, ठीक है? आप ये पूरा टोटली आप पे डिपेंड करता है आपको क्या करना है। बाकी जिस तरह से ये न्यूज है, जिस तरह से जा रहा है, चांसेस तो ऐसा लग रहा है कि अगला रेजिस्टेंस इसका 9,990 के आसपास है, यानी कि 10,000 के नजदीक इसका अगला रेजिस्टेंस है। तो जिस तरह से जा रहे चांसेस है कि और मोमेंटम करता हुआ आपको दिखाई दे, ठीक है? उसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे इंडिया मार्ट का स्टॉक, इंडिया मार्ट में अभी रेटिंग एजेंसी ने यहाँ पे डबल अपग्रेड किया, ठीक है? जीएम जीएम ने डबल टारगेट अपग्रेड कर दिया, ठीक है? डबल डिजिट किया, तो सेल से बाय कर दिया, इसकी वजह से स्टॉक पुल बैक किया। देखो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इंडिया मार्ट काफी बॉटम आउट हो चुका है, ठीक है? काफी बड़ा क्रैश हो चुका है, ठीक है? आप देखोगे फ्रॉम द टॉप से यहाँ पे जो गिरा था, उसके बाद ज्यादा गिरा एंड अब यहाँ से गिरने के बाद सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो स्टॉक एक सपोर्ट के नजदीक है, सपोर्ट अराउंड 2,000 के आसपास है, ठीक है? यहाँ पे सी ऑलमोस्ट यहाँ पे एक सपोर्ट है स्टॉक का। अब यहाँ पे आने के बाद टाइम लेगा, ऐसा नहीं कि कल के कल मोमेंटम करेगा, लेकिन टाइम लेगा। लेकिन जैसे ही ब्रेकआउट होगा, मोमेंटम काफी स्ट्रांग आ सकती है, इसको भी रडार पे रखिएगा। वैसे ही मार्केट से काफी सस्ता ट्रेड करा है, ठीक है? इंडिया मार्ट, ये इंडिया मार्ट देखो फ्यूचर की कंपनी होती है ना, इंटरनेट कंपनीज। एक टाइम पे इंडिया मार्ट का स्टॉक 10,000 को क्रॉस किया था, जिनको नहीं पता है, ठीक है? तो ये फ्यूचर बेस्ड कंपनी है, 32 के पी पे ट्रेड करती है, आपको जरूर रडार पे रखना चाहिए। इसका ग्रोथ आंख फाड़ू ग्रोथ है, आप खुद देखो यहाँ पे सी 147, 280, 298, फिर यहाँ पे थोड़ा स्टेबल हुआ था, फिर 334 एंड 431। तो ऐसा ग्रोथ आपको बहुत कम मिलेगा, जिसका 30% का मार्जिन है। तो जरूर आप रडार पे रखना चाहते रख सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए तो वीकनेस आएगी भाई, ठीक है? शॉर्ट टर्म में बहुत नॉर्मल आती रहती है। चलिए, उसके अलावा यहाँ पे 2 स्टॉक बचे हैं, वो है बीएससी का स्टॉक। देखो बीएससी में पुलबैक आया था, रीजन कोई है नहीं है, मैंने चेक किया, कोई रीजन नहीं है, जस्ट एक पुलबैक है, ठीक है? अगर देखो हो सकता है कि ये स्टॉक वापस लाइफ हाई को टेस्ट करने की कोशिश करे। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मार्केट के साथ सभी स्टॉक गिरेंगे, ठीक है? कुछ चुनिंदा स्टॉक्स होंगे जो मार्केट गिरने के बाद भी नया हाई मारेंगे, जैसे कि एम्बर एंटरप्राइज, ठीक है? तो कुछ चुनिंदा स्टॉक है, तो मे बी, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा ये जाएगा, लेकिन मे बी मोमेंटम कर सकते हैं, क्योंकि जिसने इसने जो पुल बैक किया है, बहुत अच्छा पुल बैक किया है। मार्केट आज जो पुल बैक किया, उसमें कल का जो फॉल था वो पूरा रिकवर हो गया, तो ये पॉजिटिव साइन होते हैं, ठीक है? अगर मान लो मार्केट क्रैश होता है, उसके बाद छोटा पुल बैक करता है, लेकिन आपका स्टॉक पूरा रिकवर करता है, अगर आपका स्टॉक, तो वो पॉजिटिव साइन होते हैं। इसको रडार पे रखिएगा, मोमेंटम तो काफी अच्छी दिखाई दे रही है। और लास्ट नॉट द लीस्ट, धनी सर्विसेज, ये भी ऑलमोस्ट रिकवर करता हुआ दिखाई दिया, पॉजिटिव है, ठीक है? स्टॉक का 100 का सपोर्ट है,
अगर नहीं टूटा तो यहां से मोमेंटम हो सकती है स्टॉक पे। ठीक है, तनी सर्विसेज। चलिए, आई होप आज का वीडियो समझ में आएगा, पसंद है, कोई डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके ऑल कर दीजिएगा, एंड टेलीग्राम में नहीं है जाके जुड़ेगा, सर्च करना माई स्टॉक मार्केट फंडा टेलीग्राम चैनल के अंदर। यहाँ पर इंपॉर्टेंट न्यूज इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं। ठीक है, और अगर कम्युनिटी को ज्वाइन करना है, हमारे लिंक से आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में आपको मिल जाएगी। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।